विद्यार्थियों नमस्कार। 8वीं की हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका 18वां पाठ, अंतरिक्ष परी कल्पना चावला। प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है। सपने ही किसी लक्ष्य की नींव होते हैं। अर्थात यदि हम सपने देखेंगे तभी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह भी सच है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं हो पाते। उनको पूरा करने के लिए अनथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः जो अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। वह कितना सौभाग्यशाली होता है जो अपने सपनों को साकार होते देखता है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में लेखक का कहना है कि यदि हमने अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। बच्चों, ऐसे ही बचपन में उड़ते हुए विमानों को देखकर आसमान की सैर करने का सपना कल्पना चावला ने देखा और बड़े होने पर उस सपने को साकार कर दिखाया। विमान तो आपको मालूम ही है बच्चों, हवाई जहाज को कहते हैं। तो उन्हें उड़ता हुआ देखकर कल्पना चावला ने भी सोचा कि वह बड़ी होकर पायलट बनेगी। कल्पना चावला का भी मानना था कि सपनों से सफलता की ओर जाने की राह मौजूद होती है। व्यक्ति में उसे खोजने की दृष्टि, उस पर चलने का साहस और उसका अनुसरण करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यानी सपनों का पीछा करना चाहिए, तभी हम उसे पूरा कर पाएंगे। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बच्चों, मध्यम वर्गीय का अर्थ होता है ऐसा परिवार जो न तो गरीब है और न ही बहुत ज्यादा अमीर। उसकी माँ का नाम श्रीमती संज्योति व पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सभी उसे घर में प्यार से मोंटू नाम से बुलाते थे। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा यानी उसकी बचपन की जो शिक्षा थी वो घर के नज़दीक स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। स्कूल में वह सभी अध्यापकों की चहेती थी। बच्चों, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो और खेलकूद में अच्छा हो, सबका आज्ञाकारी हो, वह अध्यापकों का चहेता बन ही जाता है। वह शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी, अर्थात जिज्ञासा वाला उसका स्वभाव था। हर नई चीज को जानने की इच्छा रखती थी। आसमान में विमानों को उड़ते देखकर वह बरबस ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। वह सदा यही चाहती थी कि उसके सपनों को भी पंख लग जाएं और एक दिन वह भी दूर गगन की सैर करे। उसे विमानों के प्रति इस कद्र लगाव था कि स्कूल की क्राफ्ट की कक्षा में भी वह विमान बनाया करती थी। जब कल्पना 8वीं कक्षा में थी तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा अपने माता पिता को जाहिर की। उसके माता पिता भी उसकी आकांक्षा व भावनाओं को बाखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने उसके सपने को पूरा करने में उसकी भरपूर मदद की। सन 1978 में कल्पना ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी लगन, निष्ठा व कड़ी मेहनत से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से सन 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह उसका पसंदीदा विषय था। वह कभी भी इस विषय में बोरियत महसूस नहीं करती थी। पढ़ाई के साथ साथ वह कॉलेज के उत्सवों, सभाओं आदि में भी सक्रिय रूप से अर्थात निरंतर भाग लेती थी। स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद वह आगे अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग में ही स्नातकोत्तर की डिग्री लेना चाहती थी, यानी और आगे पढ़ना चाहती थी। कहा भी गया है, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ चाह हो, यहाँ जहाँ पे कुछ करने की इच्छा हो, वहाँ राह अपने आप ही बन जाती है। अतः कल्पना की प्रतिभा, निष्ठा, परिश्रम, जिज्ञासा तथा आत्मविश्वास को देखते हुए उसके परिवार ने उसे अमेरिका में पढ़ाई करने की स्वीकृति यानी मंजूरी दे दी। अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने के लिए तो वह बेहद उत्सुक थी। अंततः वह स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच ही गई। वहां उसे टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। वहां उसकी भेंट एक अमेरिकी जिसका नाम जीन पियरे हैरिसन था से हुई।
धीरे धीरे वह उसका सबसे अच्छा मित्र बन गया। इसी विश्वविद्यालय परिसर में एक फ्लाइंग क्लब भी था। हैरिसन फ्लाइंग क्लब का छात्र था। कल्पना भी फ्लाइंग क्लब में जाने लगी। अब मन ही मन उसे लगने लगा था कि हवाई जहाज उड़ाने का उसका सपना साकार हो जाएगा। सन 1983 में कल्पना और हैरिसन का विवाह हो गया। वह पढ़ाई भी साथ ही जोरों से कर रही थी, अतः सन 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। तदंतर अर्थात बाद में सन 1988 में उसने कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बच्चों, जो पीएचडी की डिग्री प्राप्त करता है उसे डॉक्टर कहा जाता है। वह अपने प्रेरक व उत्साही पति के साथ उड़ान की बारीकियों को सीखती थी। कुछ ही समय के भीतर उसने जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी लिया था। अब तो वह निरंतर जहाज़ों की कलाबाजी का आनंद लेती व अपने मित्रों को भी हवाई सैर कराती। सन 1993 में कल्पना ने अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक कंपनी ओवरसेट मेथड्स इनकॉर्पोरेशन में उपाध्यक्ष के पद पर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की रूपरेखा के लिए रिसर्च वैज्ञानिक का कार्य किया। यह बात पूर्णतः सत्य है कि सच्ची लगन, जी तोड़ मेहनत व सतत यानी निरंतर अभ्यास कभी निष्फल नहीं जाता। वह देर सवेर जरूर फलीभूत होता है, अर्थात पूरा होता है। एक दिन दिसंबर 1994 में नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, के एक अधिकारी ने टेलीफोन पर कल्पना को बताया कि उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। यह सब सुनकर कल्पना की खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चों, खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। आज उसके कानों ने वह बात सुनी जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। यह एक ऐसा अवसर था जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक तरसते हैं। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने जाने के बाद उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वह जहाज़ों को उड़ाने में तो पहले ही कुशल थी, किंतु अंतरिक्ष में उड़ने के अवसर को लेकर वह बहुत ही उत्साहित थी। 16 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 साल का प्रशिक्षण शुरू किया, यानी ट्रेनिंग लेनी शुरू की। प्रशिक्षण के बाद कल्पना की अंतरिक्ष यात्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी क्षेत्रों में नियुक्ति की गई। यहाँ पर रोबोटिक उपकरणों का विकास और अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर की शटल एवियोनिक्स प्रयोगशाला में प्रशिक्षण करना इसके मुख्य काम थे। अब कल्पना की जिंदगी में वह दिन भी आ गया जिसके वह सपने देखती थी। कल्पना ने अपने दल के साथ STS यानी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली 87 अंतरिक्ष यान द्वारा 19 नवंबर 1997 को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:37 बजे अपनी पहली उड़ान भरी। यह मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे 32 मिनट रहा और फिर धरती पर लौट आया। इसमें अंतरिक्ष में भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले परीक्षणों पर जोर दिया गया। कल्पना की योग्यता, परिश्रम, अदम्य साहस को देखते हुए नासा ने एक बार फिर उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। कल्पना की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू हुई। कल्पना को संगीत से बेहद लगाव था। वह भरतनाट्यम भी जानती थी। बच्चों, भरतनाट्यम नृत्य की एक कला है। अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा पर वह अपने साथ हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, रविशंकर के सितार, नुसरत फतेह अली खान के सूफी कलाम आदि की एल्बम CD ले गई थी। इस मिशन में अंतरिक्ष में 80 परीक्षण एवं प्रयोग किए गए। 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा यह अमेरिकी अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। इस यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा, जहां कल्पना ने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। कल्पना समेत
शेष अन्य 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में विलीन हो गए, यानी सदा सदा के लिए इस संसार से विदा ले गए। सारे विश्व के लिए यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। जहां सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे, वहीं एकदम से सभी दुख के सागर में डूब गए। अमेरिका के मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कोई अंतरिक्ष यान अपने मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कल्पना के परिवार के सदस्य उसके स्वागत के लिए तो पहले से ही अमेरिका पहुंच गए थे। वे उसकी वापसी की प्रतीक्षा में थे, इंतजार में थे, किंतु कमबख्त वक्त ने ऐसा होने न दिया। भारत की होनहार कल्पना सभी को उस दिन बिलखता छोड़कर कहीं कल्पनाओं में खो गई, किंतु आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। युवाओं के लिए तो वह निस्संदेह प्रेरणा स्रोत रही है और रहेगी। पूरा विश्व उसे नमन करता है, उसे प्रणाम करता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के जीवन की कथा आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और यदि इसी प्रकार अपने कक्षा से जुड़े हुए अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। इसी प्रकार निरंतर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।